तो एनआईएस 10th में साइंस का जो प्रैक्टिकल होने वाला है वो किस तरह का रहने वाला है, या एनआईएस 10th में जो साइंस का प्रैक्टिकल होगा उसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट ऐसे एक्सपेरिमेंट है जो एग्जामिनर करवाता ही करवाता है, ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट थ्योरी के क्वेश्चंस है जो कि एग्जामिनर पूछता ही पूछता है, या ऐसी कौन सी वाइवा के क्वेश्चंस हो जाते हैं जिन क्वेश्चन को एग्जामिनर हर बार प्रैक्टिकल में पूछता ही रहता है। तो ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिसको कि आज हम डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे व्हाट्सएप पे मैसेजेस आते हैं, कॉल्स आने लग गई है कि आखिर में जो ये साइंस का प्रैक्टिकल होने वाला है एनआईएस 10th का वो किस तरीके का होने वाला है। तो सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि जो एनआईएस 10th का साइंस का प्रैक्टिकल होता है वो कोई इतना ज़्यादा मुश्किल या डिफिकल्ट नहीं होता है कि कोई भी स्टूडेंट उसको ना दे पाए। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनमें घबराहट पैदा हो जाती है, स्टार्टिंग से उन्हें लगता है कि भाई क्या पूछ लेंगे, क्या कर लेंगे। तो इसके लिए हम आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स बताने वाले हैं, इन पॉइंट को आप देखेंगे या इन पॉइंट पे आप विचार करेंगे तो आप बहुत अच्छे नंबर या फुल मार्क्स भी आपके प्रैक्टिकल में आ सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए क्या करना है आपको। सबसे पहले जब आपका प्रैक्टिकल होगा तो एग्जाम से 22 दिन पहले आपको एक एडमिट कार्ड जारी हो जाता है। उस एडमिट कार्ड में आपकी प्रैक्टिकल की डेट लिखी होगी कि इस दिन आपका साइंस का प्रैक्टिकल होने वाला है। तो जिस दिन साइंस का प्रैक्टिकल होने वाला होगा उससे आधा एक घंटा पहले जिस टाइम दिया गया उस टाइम से पहले आपको वहाँ पे पहुँच जाना है। पहुँचने के बाद वहाँ पे आपको अपना आईडी कार्ड, अपना एडमिट कार्ड और साथ ही साथ आपको जो आपका आधार कार्ड होगा वो आपको वहाँ पे लेके जाना है। सबसे पहले जब आपकी वहाँ पर एंट्री होगी तो एंट्री के टाइम जो एग्जामिनर होगा वो आपसे सबसे पहले आपसे आपकी प्रैक्टिकल फाइल चेक कराने को कहेगा। तो आपको अपनी प्रैक्टिकल फाइल को चेक करवाना। तो प्रैक्टिकल फाइल के जो फ्रंट पेज होगा उसके ऊपर आपको अपना इनरोलमेंट नंबर बिल्कुल सही तरीके से लिख लेना है। जब इनरोलमेंट लिखने के बाद वो आपको आपकी सीट के ऊपर बैठा देगा और कुछ देर के बाद वो आपको आपकी 3-4 पेज की एक सीट आती है वो सीट आपको दे देगा। उसके बाद वो 2 या 3 क्वेश्चन को बोर्ड पे जाके लिख देगा और कहेगा कि इसके ऊपर अब आपको लिखना है। तो अच्छा आपके लिए बेनिफिट ये रहेगा कि जो भी आपको उस क्वेश्चंस के बारे में नॉलेज है, सब कुछ नहीं, जो भी आपको उसके बारे में पता है या जो कुछ भी आप उसके बारे में जानते हो या उस चैप्टर के बारे में जानते हो उसके बारे में आप उतना आप वहाँ पे लिख दीजिए। दूसरा एग्जामिनर या ये कर सकता है कि वो आपसे कहेगा कि आपने जो प्रैक्टिकल फाइल बनाई हुई है उसमें से वो 1 या 2 टॉपिक उठाएगा और 1-2 टॉपिक आपको ऑन द स्पॉट कह देगा। हर स्टूडेंट को जो भी उन्होंने प्रैक्टिकल फाइल तो वैसे कॉमन ही होती है, तो वो 1-2 टॉपिक बोल देगा, वो 2 टॉपिक लिखने के लिए कहेगा। तो वो 2 टॉपिक अगर आपने लिखे होंगे तो थोड़ा बहुत आपको उसके बारे में नॉलेज होगी। अगर नहीं भी नॉलेज है तो कोई दिक्कत नहीं है, उसके बारे में जो भी आपको पता है, थोड़ा बहुत भी पता है, तो उसके बारे में आपको 1, 2, 3, 4 पॉइंट बना के लिख लेने हैं। थर्ड ये होता है कि एग्जामिनर कहता है कि चलो ठीक है, जो भी कुछ आपको पता है अपने प्रैक्टिकल फाइल के बारे में या जो भी आपको 1-2 प्रोजेक्ट आते हैं अपने एक्सपेरिमेंट में से वो आप लिख लीजिए। तो वो भी आपके लिए बेनिफिट रहता है कि आप उसके बारे में लिख सकते हैं। इसके बाद फाइनली आपको आधे घंटे का टाइम दे दिया जाता है। उसके बाद आपको अपनी जो 3-4 पेज की सीट है उसके आगे अपना इनरोलमेंट नंबर जरूर लिखना है। उसका इनरोलमेंट नंबर लिखने के बाद आपको उसके सबमिट करवा देना है। सबमिट करवाने के बाद हो सकता है कि एग्जामिनर आपसे एक वाइवा पूछेगा। उस वाइवा में आपसे वो 2 या 3 क्वेश्चन पूछेगा। उस 2-3 क्वेश्चन का सिंपल सा मतलब होगा या तो वो बेसिक लेवल की जनरल साइंस के क्वेश्चन पूछेगा जो कि आपको जवाब आते ही होंगे। अगर नहीं भी आते होंगे तो कोई घबराने की ज़्यादा जरूरत नहीं है। जो भी आपको पता होगा या तो उसके बारे में बता दीजिए, अगर नहीं भी पता होगा तो उसके बारे में भी कोई दिक्कत नहीं है। फाइनली आपको जो वहाँ पे अटेंडेंस सीट है उस अटेंडेंस सीट में आपको साइन जरूर करने हैं। अगर साइन नहीं करेंगे तो आपके प्रैक्टिकल में आपको एब्सेंट घोषित कर दिया जाएगा, जो कि बहुत सारे स्टूडेंट के साथ इस तरीके के इंसिडेंट या घटनाएं होती रहती है। इसके बाद जब आपके वहाँ पे सिग्नेचर हो जाते हैं तो फाइनली आप बाहर आ जाइए। बस यही इसमें कंप्लीट होता है। अब बहुत सारे स्टूडेंट हमसे क्वेश्चन और सवाल पूछते हैं कि कहीं इसमें प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट तो नहीं करवाए जाते, कहीं कुछ गीजर लाया जाए, रोड लाई जाए, कोई बैटरी ला दी जाए, कोई सेल ला दी जाए या उसको लगा दिया जाए, क्या कुछ इस तरह का एक्सपेरिमेंट तो नहीं होता। पर ऐसा कोई एक्सपेरिमेंट वहाँ पे फाइनलाइज नहीं होने वाला है। आप इससे बिल्कुल निश्चिंत रहिए, क्योंकि अगर आप इस तरह के एक्सपेरिमेंट के लिए वहाँ पे कई बार टाइम भी नहीं होता और बहुत सारे स्टूडेंट के एक स्लैब के बाद दूसरे स्लैब का प्रैक्टिकल हो रहा होता है। अगर कुछ वो पूछेगा तो आपसे प्रैक्टिकली पूछ लेगा, बाकी इतना ज़्यादा एक्सपेरिमेंट तो आज तक कभी हुए हैं नहीं है। तो बस ये फाइनलाइज अगर आप इन तैयारी को करेंगे तो बहुत अच्छे नंबर आपके साइंस के प्रैक्टिकल में आने वाले हैं और हो सकता है कि फुल मार्क्स भी आपके आ जाएं।